मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त सीधी बात में कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी किस तरह केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा में 20 बच्चों की एक अजीबोगरीब बीमारी हुई, मैं सुनाता हूँ। IT कंपनी एम्प्लॉइज़ ने किस तरह से मणिपाल में हंगामा मचाने की कोशिश की, बिहेवियर रूड इख्तियार किया, तो वहीं पर क्यों हज़ारों तादाद में इंडोनेशियन इस वक्त जो है एहतिजाज कर रहे हैं। BJP लीडर को किस तरह से चप्पल डालने की वीडियो वायरल हो रही है, तारीख़ का पता नहीं। आसाम में एक और मदरसा मुनहदिम करने की खबरें आ रही हैं, तो अमित शाह की धमकी आखिर किसको थी, उद्धव ठाकरे को या फिर शिंदे को। उधर शादी साबित करने के लिए आर्य समाज का सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैगाम जारी किया। तो फ्रांस तुर्क मुस्लिम तक़वे की मसाजिद अंजुमनों को तहफ़्फ़ुज़ को ख़ती बनाए, किसने कहा है। और भी अलग अलग ख़बरें नाज़रीन गिरामी सब तफ़सीलात के साथ आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। आज जो है जो पहुंचाई जाएगी ऑफिस तक, जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सामान पहुंच चुके हैं और लोड अनलोडिंग भी चल रही है। इंशाल्लाह ये आज रात में रामनगर पहुंचेगा, तो इंशाल्लाह कल इसकी तकसीम आवरी का काम जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी ये सब चीज़ें जो है आप ही के ताउन से हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारे नाज़रीन को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए जब कभी इमदाद के बारे में कहा है, आप में से पूरे नहीं तो कम से कम जिस अंदाज में पहुंचाया जाता है, आवाज़ लब्बैक कहते हुए पहुंचाए जाते हैं, ये एक रहमदिली का एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि जो लोग परेशान हाल होते हैं उस पर एक तो आपका एतमाद करना, और फिर जो है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से टीम काम करती है बग़ैर मतलब के, बग़ैर किसी मकसद के, ये भी जो है सीधी बात के लिए एक बहुत बड़ा जो है तोहफ़ा है अल्लाह ताला की जानिब से। कि सीधी बात जब कभी किसी भी शख्स को किसी भी तरह की जो काम के लिए इमदादी तौर पर भी कहे तो भी आगे बढ़ते हैं, और मैदानी सतह पर भी काम करने के लिए कहें तो ये आगे बढ़ते हैं। ये ख़ास अल्लाह ताला का जो है फ़ज़ल है। सीधी बात के साथ मैं आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। 2 दिन और इसका जारी रहेगा। सब सामान पहुँचे हुए हैं, आज रात में इंशाल्लाह रामनगर पहुँच जाएगा, तो कल सुबह इसके तक़सीम आवरी की जो है तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखूँगा। आप लोग भी हिस्सा लें जो अभी तक हिस्सा नहीं लिए हैं। नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर आप सलाम करें या अकाउंट नंबर पूछें तो इंशाल्लाह उसमें तफसीलात भेजी जाएंगी। कुछ और भी ज़रूरियात हैं पूरी करनी है, जैसा कि मैंने बारहा आपसे कहा है। मैं 2-3 दिन जारी रखने की कोशिश करूँगा अगर आप लोगों की तरफ से ताउन इसी तरह जारी रहेगा। नीचे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए देखिए किस तरह से आसाम में इस्लाम दुश्मनी, मदरसा दुश्मनी चल रही है। 3 मदारिस के बाद अब चौथे मदरसे को भी गिरा दिया गया है। आसाम के गोलपारा ज़िले में नाज़रीन गिरामी ये मामला पेश आया है। मटिया पुलिस थाना हुदूद में फकीयोरा 4 नामी एक इलाका है जहाँ पर एक मदरसा है। उसके आसपास के घर वालों के ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो देश विरोधी जो है मामलात में फंसे हुए हैं या मुल्क मुखालिफ साजिशों में मुलव्वस होने का जो है इल्ज़ाम लगाते हुए ये सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी अगर मदरसे के आसपास के लोग देशद्रोही के उन पर इल्ज़ामात लगते हैं तो आप मदरसे को किस तरह गिरा सकते हैं। क्या सूरत हाल है आसाम में, किस तरह जुल्म हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस खबर के साथ अलग अलग तफसीर पे पढ़ने को मिले। नाज़रीन गिरामी आइए कुछ वीडियोस के हवाले से हम ख़बरों को समझने की कोशिश करते हैं। आज काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने दर्जे में यानी क्लासरूम में दाखिल होते ही जो है बीमार पड़े हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था प्राइम टाइम में कि किस तरह से जो है बच्चे अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। वो भी तेलंगाना के एक इलाके से आए थे। अभी आंध्र प्रदेश के इलाके से ये खबर आ रही है, बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और वो बेहोश होने लगे, तो कोई चीखने चिल्लाने लगे। अब इसकी असल वजह क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। बहकर इस लोगों को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है इलाज फराहम करने की कोशिश हो रही है, ये खबर सामने आ रही है। ये जो मामला पेश आया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा इलाके में, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में। नाज़रीन गिरामी मणिपाल
आप जानते हैं उडुपी के करीब आता है कर्नाटक, वहाँ पर एक IT कंपनी के एम्प्लॉय की एक वीडियो सामने आई है जिसको जो है पब से उसके गलत बिहेवियर की वजह से निकाला गया, तो वो आवाम पर उसका गुस्सा निकालने लगा। बताया जा रहा है कि IT कंपनी में ये एम्प्लॉय, इसका नाम सुहास है और बेंगलुरु से ये ताल्लुक़ रखता है, गया था वहाँ पे पब में, तो पब में कुछ गलत हरकतें करने की वजह से या बिहेवियर रूड इख्तियार करने की वजह से निकाला गया, तो सीधे बाहर आया, अपनी गाड़ी लेकर के जो है लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की। ये वीडियो इस वक्त लोगों के सामने आ रही है। ये सब हालात होते हैं पब के अंदर, ये सारी चीज़ें होने की वजह से हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इंडोनेशिया में इस वक्त जो है वहाँ पर भी पेट्रोल और डीज़ल के 30% जो है कीमत बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से हज़ारों इंडोनेशियन जो रास्तों पर उतर आए और लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में भी जिस तरह से इस वक्त एहतिजाजात चल रहे हैं उसको लेकर के सुर्खियाँ बनाई जा रही हैं। महंगाई नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त उरूज पर है, ये कहा जा सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की बात करते हैं, और ख़बर है अमित शाह की एक धमकी आई है, लेकिन अब ये समझना है कि उद्धव ठाकरे को है या फिर शिंदे कंपनी को। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को अमित शाह की धमकी को लेकर काफ़ी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। वैसे अमित शाह गणपति के दर्शन के लिए मुंबई आए थे, लेकिन असल बात यह है कि वो महाराष्ट्र में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हालात का जायज़ा लेने आए थे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कारकुनान से कहा कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले एक मरकजी वज़ीर दाखिला अपने पार्टी के कारकुनों को अपोजिशन लीडर और साबिक़ वज़ीर आला को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा है। इससे न सिर्फ तशद्दुद के इम्कान को तक़वीत मिलती है, बल्कि अपोजिशन लीडर के लिए भी मुमकिन ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये बयान जमहूरियत के हर उस मेयार की भी खिलाफ वर्जी करता है जिसमें किसी भी शहरी को अपना दोस्त या इत्तेहादी मुंतखब करने का हक हासिल है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को गद्दार करार दिया और बीजेपी कारकुनों से कहा कि उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये फार्मूला उन तमाम गद्दारों पर लागू होगा जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं? इस फार्मूले से एकनाथ शिंदे उनके साथ आने वाले दूसरे लीडरों ने भी अपने आप को सबसे बड़ा गद्दार साबित किया है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला धोखा दिया। ये कहते हुए जो है उनके धमकी को इस वक्त जो है खुद उन्हीं के खिलाफ भी जाया जा सकता है, कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में सुजाता आनंदन की जानिब से भी जो है ये तहरीर पढ़ने को मिली है, जो मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने रखा है। नाज़रीन, आर्या समाज मंदिर में शादी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा तबसरा किया। अदालत का मानना है कि शादी साबित करने के लिए आर्या समाज मंदिर के जरिए जारी मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है। ये तबसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अर्जी की समाअत के दौरान किया है। अदालत ने कहा कि आर्या समाज सोसाइटी के जरिए जारी किए गए मैरिज सर्टिफिकेट का सैलाब आ गया है, जिन पर इस अदालत और दीगर हाईकोर्ट से संजीदगी से सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि आर्या समाज दस्तावेज़ों की हकीकत पर गौर किए बगैर शादी के इनेकाद में एतमादों का गलत इस्तेमाल करता है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल भोला सिंह ने हैबिस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करते हुए बीवी को वापस लेने का मुतालबा किया था। अर्जी में कहा गया है कि कॉर्पस अर्जी दहिंदा की बीवी है। इसके लिए सबूत के तौर पर आर्या समाज मंदिर का मैरिज सर्टिफिकेट और शादी की कुछ दीगर तस्वीरें भी पेश की गई, जिसे देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि इदारे के जरिए जारी मैरिज सर्टिफिकेट का इन दिनों सैलाब आ गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर फ्रांस से तुर्की ने मुतालबा किया है कि वो मुस्लिम तबके की और तुर्क तबके की मसाजिद और अंजुमनों के दफातर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर लाजमी तदाबीर इख्तियार किए जाने की तवक्को करते हैं। तुर्क वज़ीर ने अनकरा के सरकारी दौरे पर तशरीफ़ लाने वाली फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन कोलाना से दफ्तर ख़ारिजा में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया था। तुर्की और फ्रांस के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में तारीख़ी ताल्लुक़ात उस्तवार दो ममालिक होने का जिक्र करने वाले जनाब चावुशओग्लू ने बताया कि हमने फ्रांसीसी हम मनसब से मुज़ाकरात में इलाक़ाई व आलमी चैलेंजेस के बरखिलाफ़ बाहमी ताउन को जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। बैकअप नाज़रीन चावुशओग्लू ने कहा कि ख़ास तौर पर मरकज़ी सियासतदानों की मनफी बयानबाजी ने मुस्तक़बिल के बारे में ख़दशात को शह दी है। हम फ्रांस में तुर्क और मुस्लिम तबके की मसाजिद और अंजुमनों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की तवक्को भी हुकूमत से लगाते हैं, ये कहते हुए उन्होंने फ्रांस से मुतालबा किया है। नाज़रीन, आजकल ऐसी सूरत हाल बना दी गई है कि तारीख़ में कभी भारत में देखने को नहीं मिला। अगर मुसलमानों की ईद या इस तरह के त्यौहार आते थे तो उसमें हिंदू भाई शामिल होते थे, और हिंदुओं के त्योहारों में कभी कभी जो है अपने लोगों को भी उससे जो है हमेशा से फ़ायदा उठाते हुए उनकी खुशी में शामिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मामला इस कदर जो है या फिर असबियत इस कदर बढ़ा दी गई है कि अब मस्जिदों को ढांपना पड़ता है। हमने समझा था कि ये सिर्फ मामला यूपी और वहाँ जहाँ पर असबियत पाई जाती है उन रियासतों में है, लेकिन हैदराबाद से आने वाली तस्वीर ने भी चौकन्ना कर दिया है। शहर हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किए और किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स चौकस है।
शहर में जुमा के रोज़ गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उससे पहले भी मुमकिन है। इससे कबल मुतादिद मस्जिदों को बड़े बड़े शामियानों से ढांप दिया गया है। UNI उर्दू के मुताबिक गणेश जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरेगा उन मसाजिद को बड़े बड़े शामियानों से ढांप दिया गया ताकि किसी भी किस्म की शरपसंदी को रोका जा सके। हर साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन से मसाजिद को इसी तरह से कपड़ों से ढांप दिया जाता है। ये रिवायत कई बरसों से चली आ रही है, कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। मुमकिन है कि सोशल मीडिया ना होने की वजह से इस तरह की चीज़ें नुमायां तौर पर सामने ना आती हूँ। बहरकैफ एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुकाम ने गणेश जुलूस के रास्तों पर मसाजिद के अलावा दरगाहों, चिल्ला जैसी इमारतों को भी कपड़े से ढांप दिया। संतोष नगर, चंद्रायन गट्टा, फलकनुमा, शाह अली बंदा, अफजलगंज, बेगम बाजार, नामपल्ली और कुछ दूसरे इलाकों में मसाजिद और दरगाहों को बड़े बड़े कपड़ों में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, बरसात ने बेंगलुरु की हालत इस कदर तबाहकुन बना चुकी है कि लोग जो है अभी तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट नहीं पाए हैं। कर्नाटक की राजधानी और मुल्क का IT हब बेंगलुरु में ज़ोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इतवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ही सड़कों पर सैलाब जैसे हालात दिखाई देने लगे और पीर और मंगल को ज़रूरी सफ़र के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के सबब कई इलाकों में आबी जमाव की हालत पैदा हो गई। ट्रैफिक निज़ाम अभी तक ठप पड़ा हुआ है और इसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में कई IT और बड़ी कंपनियों ने अपने स्टाफ को घर से काम करने की इजाज़त दे दी। हालांकि कुछ लोगों को दफ्तर जाना पड़ रहा है और उसमें उन्हें काफ़ी मशक्क़तों का सामना है। मुश्किल हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। बेंगलुरु के कई इलाके में रहने वाले IT कंपनियों के मुलाजिमीन पीर और मंगल को ट्रैक्टर से अपने दफ्तर पहुंचते हुए नजर आए। शहर के इन IT पेशावरों के लिए ट्रैक्टर की सवारी करना पूरी तरह से एक नया तजुर्बा रहा। राजधानी में कई झील, तालाब और नाले इस वक्त भरे हुए हैं। नशेबी इलाकों में मौजूद घरों में पानी घुस गया है। इससे मामलाते ज़िंदगी पूरी तरह धर्म भरम है। IT फर्म में काम करने वाली खातून ने खबरसा एजेंसी ANI को बताया कि हम दफ्तर से इतनी छुट्टी नहीं ले सकते, हमारा काम लगातार मुतासिर हो रहा है और हम ट्रैक्टर्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो हमें 50 रुपये में छोड़ देते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस दरमियान कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने IT कंपनियों को बेंगलुरु में बारिश और आबी जमाव के सबब 225 करोड़ रुपए के मुमकिन नुकसान पर बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। यानी सिर्फ एक दिन की बारिश ने IT कंपनियों का जो नुकसान करवाया है वो 225 करोड़ रुपए है। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे पर इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।